फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं रौनक गुप्ता। और आज के टूल में हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस का ग्रुप। जो भी आपको रायबन सिखाया गया था, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी रायबन सिखा दिए हैं। पहले होम सीखा आप लोगों ने, फिर इंसर्ट सीखा, आप लेआउट सीखा, उसके बाद आप रेफरेंस सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और पहला ग्रुप देखते हैं जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है और इसके अंदर टूल्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का, एड टेक्स्ट का, अपडेट टेबल का। तो तीनों का हम यूज़ करके सीखेंगे। सबसे पहला टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, जस्ट आप में जैसे डिक्शनरी आप इंडेक्स देखते हैं बिफोर आप जो भी बुक देखते हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है बिगिनिंग का, वहाँ पे आप एक इंडेक्स देखते हैं, पहले पन्ने में बनी होती है, वो ही टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे को कंट्रोल एंटर दबाना होगा। यहाँ पे मैं 3 टाइम्स दबाऊँगा। ध्यान देखिए लोअर मेरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे 1 पेज है और मैंने इसको कंट्रोल एंटर दबाया, 1 2 3 बार दबाया। उसका सबसे ऊपर आया मैं पेज को, क्योंकि इंडेक्स हमेशा फर्स्ट पेज पे बनती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक तो लिया नहीं है, तो मैं रेंट लगा लेता हूँ। आपको रेंट लगाना मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। देखिए मैंने इधर रेंट लगाया, मैंने यहाँ कोई टॉपिक डाल देता हूँ, वो पे एंटर किया, देन यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल दिया, ये ट्रायल डाल दिया मैंने। इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, पहले भी आपको सिखाया गया है प्रीवियस वीडियो में। इसको मैंने सेंटर वगैरह लगा दी। चैप्टर नंबर 1 डल चुका है मेरा, चैप्टर वाइज बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे भी मैं रेंट लगा देता हूँ ऐसे जल्दी से, और इसको भी मैंने ऐसे ही टॉपिक को एंटर करके ऊपर एक हेडिंग दे दी, द गर्ल। उसके बाद मैंने इसको भी सेंटर लगाया, कंट्रोल ई से बोल्ड किया, कंट्रोल से अंडरलाइन की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज बढ़ा दिया। उसके बाद फिर एक थर्ड पेज भी लिया था मैंने यहाँ पे, वो है, तो यहाँ पे मैंने एक रेंट आउटपुट कर दिया। बहुत सिंपल है रेंट पुट करना। देन मैं गया ओ के पास, देन एंटर प्रेस किया, देन एंटर अप एरो दबाया। मैंने एक यहाँ पे भी चैप्टर लिख दिया द डॉक्यूमेंट के नाम से। इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन लगाया, सेंटर लगा दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको MS वर्ड को बताना होगा कि ये सारे चैप्टर आने कहाँ हैं और ऐड कैसे होंगे। आप जब यहाँ पे देखेंगे, वो है देखिए यहाँ पे आप जब को देखेंगे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। इसके अंदर आपको लेवल्स मिलते हैं, देन लेवल्स 3 होते हैं। आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेवल्स की स्टेप होते हैं। मैं अभी बताता हूँ लेवल के कैसे स्टेप है। अगर आप सारे लेवल एक ही में रखना चाहते हैं, जितने भी चैप्टर हैं, तो एक लेवल में दीजिए। अगर दूसरे रखेंगे तो उसके नीचे वो शायद राइट हैंड साइड शिफ्ट होके आएंगे। जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, हेडिंग को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ हेडिंग, देन क्लिक ऑन एड टेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन लेवल। मैं एक ही लेवल दे रहा हूँ और आप देखिएगा लेवल नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, और लेवल नंबर 1 देने का तो ऐड हो गया है। ऐसे ही मैंने सेलेक्ट किया सेकंड टॉपिक को, मैंने द गर्ल वाले को। ऐसे ही मैं गया एड टेक्स्ट के ऑप्शन पे, और एड टेक्स्ट पे गया करके मैंने लेवल नंबर 2 दे दिया। सीधा मैं फिर गया तीसरे ऑप्शन पे, जिसको मैंने द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था। इसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे मैं एड टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया लेवल नंबर 3। अब मेरे 3 लेवल थे, 3 लेवल में दे चुका हूँ। मैं आ गया अब सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द पेज, फर्स्ट पेज पे हूँ। यहाँ आपको सबसे याद रखने वाली चीज़ है, क्लिक करके MS वर्ड को बताना है कि इंडेक्स कहाँ बनेगी। यहाँ बनेगी इंडेक्स पहले पेज पे, और सीधे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिएगा, क्लिक करने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे सेटअप मिलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के। आप कोई भी एक कंटेंट मैनुअली चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके हाथ में एक इंडेक्स आ चुकी है, जो आपको वैसी दिख रही होगी जैसे प्रीवियस आपने 9th 8th 10th क्लास में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइल जो वर्जन है, जो उसका चैप्टर है वो दूसरे पन्ने पे है, द गर्ल का चैप्टर तीसरे पन्ने पे है, द डॉक्यूमेंट चैप्टर 4th पन्ने पे यानी 4th पेज पे है। अब फ़ायदा क्या है, एक आपको विदाउट प्रिंट भी मिलेगा, विद प्रिंट ऑनलाइन पे भी मिलेगा। अगर विदाउट प्रिंट देखा जाए, आपको ऑनलाइन देखा जाए, तो आप इस पर सबसे पहले क्लिक कीजिए जिससे ब्लैकआउट हो जाए। ब्लैकआउट होना कंपलसरी है, इसका जल्दी से जल्दी काम करने के लिए हेल्प करता है। कुछ सेकंड लग सकते हैं ब्लैकआउट होने में, या फिर आप पहली बार करेंगे तो होगा थोड़े सेकंड में, उसके बाद ये टाइम नहीं लेगा। देखिए अब हो चुका है, अब उसके बाद टाइम नहीं लेगा। आपको करना क्या है, जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखेंगे, आपको ध्यान से देखिएगा एक हैंड आ गया है। ध्यान से देखिए, मैं फोकस कर देता हूँ। एक हैंड आ गया है जिस चैप्टर पे कंट्रोल दबा के रखा है मैंने कीबोर्ड से, और ये देखिए यहाँ पे एक हैंड आ गया है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा किसी चैप्टर पे, वो तुरंत उस चैप्टर पे पहुंचा देगा। ये इसकी ट्रिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, जो ऑनलाइन होती है, विदाउट प्रिंट होती है। जब मैं प्रिंट कर लूँगा इसका, तो प्रिंट पे भी हेल्प मिलेगी, और दूसरा मैं विदाउट प्रिंट इसको प्रिंट नहीं निकाल रहा, तो अभी मुझे हेल्प मिलेगी। अगली एक चीज़ है, जो अगला एक टूल रह गया इसकी टॉपिक में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में रह गया है। एड टेक्स्ट बता दिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स बता दिया, अपडेट टेबल क्या होता है सर ये बताइए। चलिए
एक चैप्टर मुझसे रह गया था और एक मैंने एड टेक्स्ट में भी आपको बता दें लेवल क्या होता है। देखिए लेवल 1 दिया तो देखिए ये ऊपर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, लेवल 2 दिया तो उसके नीचे जा रहा है, लेवल 3 दिया तो उसके भी नीचे जा रहा है। आप ऐसे लेवल दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपडेट टेबल की, तो सीधे एक चैप्टर एक ऐड करते हैं नया, क्योंकि अपडेट करनी है मुझे टेबल। आपको एक नया पन्ना लेना पड़ेगा, तो मैं लास्ट के पेज पे आके कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे भी रेंड लगा देता हूँ, आपको मैंने लगाना सिखा दिया है। देन मैं ओ पे गया, यहाँ क्लिक किया, मैंने एंटर किया, एक चैप्टर नया डाल दिया, सीधा यस बॉस। उसके बाद सेलेक्ट किया टॉपिक को, ग्रेटर देन से बड़ा किया, ई लगाया, पी लगाया, यू लगाया, आपको सारी शॉर्टकट की याद हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ऐड, देखो सेलेक्ट तो किया हुआ है, मैंने पहले बता रखा है बिना सेलेक्ट करे अमेज़न में कोई कार्य नहीं होता, तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मैं सीधे गया मुंह उठा करके और भैया ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने एक लेवल दे दिया, कोई भी लेवल दे सकते हैं। मैंने बताया उसकी सीध में रखना है तो लेवल नंबर 1 दीजिए, लेवल नंबर 2 दिए, 3 दीजिए, तो लेवल नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे 1 वाले की सीध में रखना है। अब लेवल देने के बाद सीधे आपको ऊपर आना है, सबसे पहले पेज पे जिस पे इंडेक्स बनी हुई थी, आने के बाद सीधे आपको पहले ब्लैकआउट करना है, इस पर क्लिक करना है ब्लैकआउट। अब देखिए टाइम नहीं ले रहा, आप जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा है, आपको सीधे क्लिक करना है। आप अपडेट टेबल पे ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे भी अपडेट टेबल दिखेगा आपको, और एक अपडेट टेबल का यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है। अब मैंने क्लिक किया, यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है क्या आप अपडेट टेबल वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, आपकी अपडेटिंग हो रही है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अपडेट पेज नंबर ओनली। क्या आप पेजेस नंबर अपडेट करना चाहते हैं? तो मुझे पेज नंबर नहीं, पूरी टेबल ही अपडेट करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल, देन क्लिक ऑन बटन, देन क्लिक, देन प्रेस ओके। बस आपका काम खत्म, आपकी अपडेट हो जाएगी टेबल। कोई भी कठिन तो कुछ है ही नहीं सर, बहुत सिंपल। आज के टूल में हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस के राइबन में आपका दूसरा ग्रुप जिसका नाम है फुटनोट, दिख रहा होगा आपको इस लूप, आप देख सकते हैं, इधर फोकस कर सकते हैं। फुटनोट में हम लोग जो सीखेंगे उसमें हम लोग इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, देन आफ्टर शो नोट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंसर्ट फुटनोट का। तो मैं आपको बता दूं, फुटनोट का मतलब होता है जब कोई राइटिंग आप करते हो और आपको कहीं शॉर्ट फॉर्म का ज़रूरत है, आप कहीं किसी को मेल करना चाहते हो, आप कोई बुक प्रिंट करोगे, तो उसके जो शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो पब्लिक की नज़र में नहीं आते, उसको रीड आउट नहीं कर पाते, पहचान में नहीं आते, तो उनके आप डायरेक्शन देते हो कि इसका मतलब ये है। आपको मैं एग्जांपल दूं तो देखिए, सबसे पहले मुझे अपने शब्द को जिसको मुझे डायरेक्शन देनी है, मुझे समझाना है या उसको बताना है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फुटनोट हमेशा पेज के नीचे लगते हैं और एंड नोट जहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाए वहाँ लगते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ फुटनोट दिया है और यहाँ एंड नोट दिया है। तो मैंने बोला फुटनोट हमेशा पैर, फुट माने पैर होता है ना, तो नीचे की तरफ जाके लगते हैं, और एंड नोट हमेशा टॉपिक के अंत में लगते हैं, जहाँ टॉपिक खत्म होगा आपका वहाँ लगेगा। चलिए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है TCP और IP, TCP एंड IP, देन आफ्टर मुझे इसका फुल फॉर्म लिखना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सीधे मुझे जाना है कहाँ, इंसर्ट फुटनोट के बटन पे, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही फुटनोट पे क्लिक करूँगा, उसका एक नंबर आ चुका है मेरे पास। नंबर मतलब कि वहाँ उस वर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, फोकस कीजिए उस पर, उस वर्ड पे एक नंबर लिखा है 1, दिख रहा होगा आपको, और मुझे एक नीचे की तरफ जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक वो नंबर नीचे भी मिल रहा है। उस शब्द पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ बताने के लिए, जैसे मैं अब लिख रहा हूँ, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इधर लिखा ट्रांसमिशन, TCP है तो कंट्रोल प्रोटोकॉल होगी। बस इसकी फुल फॉर्म जैसी मैंने लिखी, आपको सीधे ऊपर जाना है। आपको यहाँ पे जब प्रिंट मिलेगा, एक तो प्रिंट मीडिया पे भी इसका हेल्प होगा, जब आप बुक छपवाओगे कैसे भी, तो आपको प्रिंट में भी हेल्प मिलेगा। जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसका जो शब्द है उसका 1 नंबर, देन नीचे 1 नंबर, तो आप उसका मतलब समझोगे। दूसरी हेल्प क्या मिलती है आपको, जब आपको उसको कर्सर लेके जाओगे, फोकस ऑन दैट, कर्सर लेके जाओगे तो आपको ऑनलाइन हेल्प मिलेगी, आपको कीबोर्ड पे हेल्प करेगी, आपको MS वर्ड पे हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए, इसे TCP का फुल फॉर्म आ रहा है कुछ एक मिनट के अंदर, वो बॉक्स के अंदर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मैं चाहूँ कि यार मुझे ये तो फुल फॉर्म पूरी नहीं लिख पाया मैं, तो यहाँ पे मैं उसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे दिख रहा होगा आपको, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है आगे, उसका IP भी था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं उसका भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। मैंने उसका भी फुल फॉर्म लिख दिया। जब मैंने ये फुल फॉर्म लिखा, सीधे मैं जाता हूँ अपने टॉपिक के पास और यहाँ भी कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे वो
उसके ऊपर रिप्लेस होकर के आ जाता है, यानी कि उसका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी हो गया, टीसीपी फुल फॉर्म, या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की फुल फॉर्म। बहुत अच्छा तरीका है एक फुटनोट का यूज़ करने का। आपने फुटनोट का तरीका देख लिया। अगर मुझे चाहे एंड नोट लगा के दिखाऊं तो अब भी आपने एक फोकस किया होगा, एक बात नोटिस की होगी कि सर इसमें जो आपने फुटनोट लगाया वो सबसे पेज के अंत में ही है। दिख रहा होगा आपको, एक पेज का बॉटम है, निचला सिरा, और आपका टॉपिक पूरा मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी टाइप करके, तो इसमें जो ये टॉपिक है वो सबसे नीचे ही है। अगला मैं टॉपिक लेता हूँ एंड नोट का। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं एंड नोट लगाने के लिए, बट मैंने बताया जहाँ टॉपिक ख़त्म होगा उसके अंत में मिलेगा। जहाँ टॉपिक ख़त्म होगा, आपका टॉपिक देखिए यहीं पे ख़त्म हो रहा है लास्ट में, तो इस टॉपिक के जस्ट नीचे या तो सेकंड पेज इंसर्ट होगा या फिर इसी के नीचे आ जाएगा। इसके नीचे तो ऑलरेडी फुटनोट लगाई हुआ है पेज के नीचे, तो आपको फुटनोट तो लगेगा नहीं। जैसे हम लेते हैं पहले एग्जाम्पल के लिए, आप देखिए यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है, फोकस ऑन राइट। आप यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सीधे मैं इसको फुटनोट के बटन पे गया, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पीसी पे तो एक नंबर लिख ही गया। देखिए पीसी पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लगा हुआ है रोमन में आपको नीचे ले गया मैं, और ये सेकंड पेज पे गया, क्योंकि मैंने बताया ना जहाँ पेज को ख़त्म होना है, जहाँ पे उसका टॉपिक खत्म उसके जस्ट नीचे आएगा। अब यहाँ तो लग नहीं सकता, तो फुटनोट है, जस्ट उसके नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर मैंने लिख दिया। अब मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी, मैं फिर ऊपर गया सबसे, और यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर अपने आप ही शो हो रहा है। एक तो आपको ऑनलाइन हेल्प मिल रही है, आपको एक ऑफलाइन माने कि जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तब भी हेल्प मिलेगी। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं सर। फुटनोट हमेशा नीचे लगते हुए आए हैं और नीचे ही लगेंगे, और एंड नोट हमेशा जब भी टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है नेक्स्ट फुटनोट। ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट फुटनोट खत्म, वो इंसर्ट एंड नोट खत्म, इंसर्ट फुटनोट दोनों खत्म। नेक्स्ट फुटनोट के बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। सबको पता है नेक्स्ट माने आगे जाना होता है, प्रीवियस माने पीछे की तरफ आना होता है। तो देखिए मैं इसको कैसे डिक्लाइन करता हूँ। सबसे पहले बता दिया, यहाँ पे मैंने कुछ फुटनोट लगा रखे हैं, कुछ एंड नोट लगा रखे हैं। मैं अगर चाहूँ, मैंने कि इसके अंदर अभी तो 2 ही लगाए हैं सिर्फ, इसके अंदर एक और लगा लेते हैं जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखिए कुछ चीज़ों को समझाने वाली जो समझ में ना आए पीपल के, तो देखें हम लोग यूएस इसको सेलेक्ट करते हैं, देन मुझे लगाना है आई हैव टू, मुझे क्या लगाना चाहिए, यहाँ मैं फुटनोट लगा देता हूँ। सेलेक्ट करो, फुटनोट पे गया मैं, और यहाँ फुटनोट का नंबर आ चुका है। अब मैं फुटनोट में लिख देता हूँ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट यूएस की फुल फॉर्म तो मैंने लिख दी है। जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वो यहाँ पे दिख भी रही है बाकायदा, और एक वो नीचे मैंने फुटनोट लगाई दिया, उसका नंबर भी आ रहा है। अगली चीज़ मुझे करनी क्या है, आपको ऑप्शन बताना है मुझे ये 4 ऑप्शन का। सबसे पहला ऑप्शन है फुटनोट, दूसरा है एंड नोट, सबसे पहला ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट, दूसरा है प्रीवियस फुटनोट। तो पहला होता है नेक्स्ट माने आगे जाना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा कर्सर सीधे नेक्स्ट पे जाता है, क्योंकि नेक्स्ट माने आगे जाना होता है। फिर मैंने उससे बोला पीछे की तरफ आना, तो आप मेरा कर्सर देखिएगा, प्रीवियस माने पीछे, तो देखिए क्लिक करने के बाद पीछे फुटनोट के पास भाग रहा है वो। ध्यान से देखिएगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके नेक्स्ट फुटनोट की, तो कर्सर नीचे आ रहा है, और मैंने कहा नेक्स्ट की जगह प्रीवियस की, तो पीछे की तरफ आ रहा है। फिर मैंने इससे बोला नेक्स्ट एंड नोट, तो एंड नोट का मतलब होता है जहाँ एंड नोट लगा हो, तो एंड नोट यहाँ लगा हुआ है। और जैसे ही मैंने इससे बोला प्रीवियस का, तो प्रीवियस कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एंड नोट सिर्फ एक ही लगाया था। तो ध्यान से देखिए वहीं पे टिका हुआ है, क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप एंड नोट लगा देंगे तो आपका कर्सर पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा बात, आपका लास्ट का टॉपिक आता है शो नोट्स का। तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें पूछा जाएगा दिस डॉक्यूमेंट हैज़ फुटनोट एंड एंड नोट। आपके डॉक्यूमेंट में फुटनोट भी लगे हैं, एंड नोट भी लगे हैं, डू यू वांट टू, आपको क्या चाहिए। मुझे व्यू करना है फुटनोट का एरिया, तो आप फुटनोट एरिया पे टिक कीजिए। अगर आपको एंड नोट पे टिक करना है तो एंड नोट एरिया पे टिक कीजिए। मैं अभी व्यू कर रहा हूँ फुटनोट एरिया पे, और मैं ओके कर रहा हूँ। मेरा कर्सर जैसे यहाँ से सीधे जाएगा फुटनोट एरिया पे, मैंने आपको बोला, और ओके करने का सीधे देखते हैं कहाँ जाता है। ध्यान से देखिएगा, मेरा कर्सर सीधा फुटनोट पे आ गया। अगर मैं क्लिक दोबारा करूँ उस पर,
और इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं एंड नोट का एरिया देखना चाहता हूँ, तो एंड नोट के एरिया पे टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं ओके करूँगा और एंड नोट के एरिया पे आ जाऊँगा। ये फुट नोट का नहीं है, ये एंड नोट का है। टॉपिक बहुत सिंपल है बॉस। आपका फुट नोट भी क्लियर हो गया। फुट नोट हमेशा पेज के नीचे लगते हुए आए हैं और एंड नोट हमेशा पेज के अंत में जहाँ टॉपिक खत्म होगा वहाँ आएंगे। अगला चीज़ है फुट नोट की शॉर्टकट की। आपकी फुट नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, क्योंकि आप लोग फुट नोट को एफ से डिनोट करते हैं। और एंड नोट की होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो आप लोग इसको याद रखें, इसकी प्रैक्टिस सीखने वाले हैं इंसर्ट सिचुएशन के बारे में, जो मैं आज के टॉपिक में लेने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इधर इंसर्ट सिचुएशन रेफरेंस का राइबन है। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं टेबल ऑफ कंटेंट सिखा चुका हूं, फुट नोट सिखा चुका हूं और सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी आज सिखाने जा रहा हूं। ग्रुप बहुत सिंपल है, टॉपिक आज का बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल ज़्यादा बोलूँ तो पहला टॉपिक है इंसर्ट सिचुएशन। ये होता है एक राइटर के लिए, एक राइटर की नोटबुक के लिए। और जैसे आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में किसने लिखा, कोई कौन सा राइटर है, किस ईयर में इसने बुक छापी थी, कि क्या है उसके बारे में, वॉट एवर इज़ इट, आपको उसके बारे में लिखना है, तो आपको इंसर्ट सिचुएशन लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं एक रैंड लगा लेता हूँ। रैंड लगाना प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। रैंड लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट सिचुएशन के पास जाने से पहले जैसे कि टॉपिक में इतना सा डिलीट कर देता हूँ। और मैंने ये जो टॉपिक है मैं चाहता हूँ कि ये किसी राइटर ने लिखा है बाकायदा, तो राइटर की एक कॉपी है। उसके नीचे अब मुझे कोई इसकी डिटेल देनी है। डिटेल का मतलब है इस टॉपिक के बारे में कि यार इसने डिटेल किसने लिखी, क्या क्या राइटर था, क्या नाम है उसका। सपोज इट एग्जाम्पल मुझे इसके नीचे लिखना है, तो पहले तो एंटर दबाएंगे। उसके बाद सीधे कहाँ जाएंगे, आप इंसर्ट सिचुएशन के बटन पे क्लिक करने के बाद सीधे आपको 3 बटन मिलेंगे, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर, देन सर्च लाइब्रेरी। अभी हम ऐड न्यू सोर्स की बात करेंगे क्योंकि हमें एक नया राइटर चाहिए, तो आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए ऐड न्यू सोर्स का, जिसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आपको ऐड न्यू सोर्स पे जब क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा सीधे भाई, पहला पूछ रहा है टाइप्स ऑफ सोर्स। आपको जो ये बुक लिखनी है, पहले तो आप बुक के लिए क्लिक ही कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आप ऑथर का नाम पूछ रहा है, ऑथर माने राइटर का नाम, तो चलिए डाल देते हैं सीधे। एक राइटर का नाम डाल रहा हूँ मैं मन से, डॉक्टर दिलीप। उसके बाद में कॉर्पोरेट ऑथर भी डाल सकते हैं आप, जो आप ऑथर उसका कॉर्पोरेट डाल चुके हैं। ऑथर आपका कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्ट नहीं होते ऑथर, पार्टनरशिप में चलते हैं। 2 ने लिखी, 1 ने लिखी बुक, ऐसे चल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जैसे चलना चाहें कॉर्पोरेट ऑथर में डाल सकते हैं। उसके बाद आप टाइटल डालेंगे उस बुक का नाम। बुक का नाम क्या है, मैं अकाउंट का हूँ तो मैं अकाउंटेंसी डाल देता हूँ। ईयर माने कौन सी ईयर में आपकी वो बुक छपी थी जिसका ये टॉपिक है, तो मैं डाल देता हूँ मन से। फिर मैं आगे लेके आया तो सिटीज़ लिखा हुआ आ रहा है। सिटी माने आपने ये जो बुक लिखी उसको, जो आप राइटर का उठा रहे हैं डॉक्टर दिलीप का, तो वो सिटी कौन सी थी, किसकी, कहाँ सिटी में छपी थी। तो एक मान लेते हैं शिकागो, जो एग्जांपल में ले रहा हूँ मैं। पब्लिशर का मतलब होता है ये किस फैक्ट्री में छपी, किस वर्क प्रेस में छपी। पब्लिशर कौन था, ऐसे मानव वर्क प्रेस, जेपी प्रकाशन, ब्रदर प्रकाशन, ऐसे बहुत से होते हैं। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जेपी प्रकाशन के नाम से, प्रकाशन। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए टैग नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसका टैग नेम डॉक्टर दिलीप का ये होगा, DRD09। जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ सीधे मेरे पास एक दिलीप 2009 के नाम से आ गया है। ये इसका एक होल्डर है। आप अगर जब इसकी होल्डरिंग करेंगे, आप इसकी बिब्लियोग्राफी लेंगे, तब जा कर के आपको टॉपिक मिलेगा। पहले आप एंटर कर दें, उसके बाद सीधे आप जाएंगे बिब्लियोग्राफी के सेटअप पे। आपको नीचे बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको बिब्लियोग्राफी जैसे 2 सेटअप दिख रहे हैं, एक तो नॉर्मल है बिब्लियोग्राफी और एक है वर्क स्ट्रीट। तो आप या तो वर्क स्ट्रीट दे दें या बिब्लियोग्राफी दे दें, आप इनमें से एक ऑप्शन देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बिब्लियोग्राफी का सेटअप आ जाएगा। बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले तो दिलीप डी लिखा हुआ है, उसके बाद 2009 लिखा हुआ है। 2009 में इसमें बुक छापी, क्या बुक थी, अकाउंटेंसी की, शिकागो में छपी थी और जेपी प्रकाशन के द्वारा। उसके बाद अगर आप इसकी ऊपर स्टाइल में जाएं तो देखेंगे, जैसे ही मैं स्टाइल पे क्लिक करके इसकी स्टाइल चेंज कर रहा हूं तो वो जेपी प्रकाशन के साथ में सब कुछ चेंज हो रहा है। स्टाइल तरह तरह की लगी हुई हैं, आप यहाँ से स्टाइल परिवर्तित कर सकते हैं आराम से, सिंपल से। देखिए चेंज होती जा रही है, MLA अमाली, उसके बाद सिटी 002, देन टूराबियन। तो आप जो भी स्टाइल देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़
मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में क्या होता है, देखिए सिंपल टॉपिक है, क्लिक कीजिए इस पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप क्या उस दिलीप डॉक्टर के अकाउंटेंसी वाले को ये 4 ऑप्शन दे रहा है, या तो कॉपी कर लो एक, और जब भी आप लेंगे तो ये दिलीप कुमार का चलेगा, दिलीप डॉक्टर दिलीप का जो राइटर है वो चलता ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार ये दिलीप वाला मुझे नहीं रखना, मुझे तो सोर्स हटाना है, तो सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझसे तो गलती होगी, मुझे सुधारना है, तो आप एडिट के बटन पर क्लिक कीजिए और ठीक प्रकार से देखिए ये आपको उस राइटर की पूरी जानकारी दे देगा। आप उस राइटर को एकदम से बुक सुधारना चाहते हैं, बुक लिखिए, ऑथर लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, लिखिए, टाइटल, ईयर, शिकागो में है, कुछ भी चेंज करना है, वॉट एवर इज इट, आप जस्ट इसके बटन से चेंज कर सकते हैं और ओके कीजिए। उसके बाद अगर आपको न्यू राइटर चाहिए कि मुझे तो नया राइटर के लिखना है, जो भी लिखनी है विलोग्राफी, तो आप अलग से एक न्यू राइटर पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप नया राइटर लिख लीजिए। इसमें भी आप नया लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कॉपी करते हैं तो वो राइटर कॉपी हो जाता है, अगर आपको डिलीट करते हैं तो डिलीट पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, आपका राइटर डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे नहीं, आप जब नया राइटर दोबारा विलोग्राफी पे लेंगे वो तो नहीं आएगा। में हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस के राइबन में इंडेक्स के ग्रुप के अंदर आपका मार्क एंट्री का ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बता दूं कि मार्क एंट्री करती क्या है, मार्क एंट्री का काम क्या होता है। आपके जो शब्द की आप डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, जिन जिन वर्डों की आप डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, उन शब्दों की मार्क एंट्री की सहायता से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक किसी शब्दों को सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें बॉक्स में दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको वर्ड ऐड करने पड़ेंगे। अगर अब आप वर्ड ऐड नहीं करेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा। तो चलिए इस बॉक्स को हमको ऊपर हैंड ओवर से पकड़ना है और साइड से रख देना है। देन मैं बाहर की तरफ क्लिक करके जो जो शब्दों की मतलब वर्डों की डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेलेक्टिंग अ वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड मैंने लिया कंप्यूटर, सेलेक्ट किया। देन आई हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया। मुझे क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पे। ध्यान से देखिएगा आप, मैं ब्लैंक एरिया पे खाली क्लिक करूँगा और वो टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओवर ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रॉस रेफरेंस करेंट पेज देन पेज रेंज। आपको कहाँ ऐड करना है, तो मुझे अभी करेंट में करेंट पेज पे ऐड करना है, तो मैंने करेंट पेज ऑप्शन लिया। देन आफ्टर क्लिक ऑन बोल्ड। ये दोनों ऑप्शन सिर्फ पेज नंबर फॉर्मेट के लिए होते हैं। जब इन शब्दों के पेज नंबर्स बनाने हैं तो आपको बोल्ड चाहिए, वो इटैलिक चाहिए। तो अभी मैं पेज नंबर नहीं बना रहा हूँ, फिलहाल में मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों को स्किप करना होगा। देन आई हैव टू क्लिक ऑन मार्क बटन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देखिए ये वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आपका कोई वर्ड ऐड हो जाएगा तो आपको फॉर्मेटिंग सिंबल याद होगा। होम में ध्यान से देखिए ये ऑन हो चुका है। ऑन होने का मतलब ये शब्द फिर रिपीट हो रहा है। ये कंप्यूटर के बगल में फिर कंप्यूटर्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये शब्द ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको बंद मत कीजिए, इसको चालू रहने दीजिए और आपको अब दूसरा वर्ड ऐड करना है। मैं दूसरा वर्ड ऐड करता हूँ एक्सपेंसिव। देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद वही सिमिलरली आपको वही रिपीट करना है, क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पे और एक्सपेंसिव अपने आप ही टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप क्या क्लिक करेंगे, मार्क पे, अपने आप वो वर्ड ऐड होते चले जाएंगे। अब मैं लेता हूँ एडिशन का बटन। ध्यान से देखिए मैं एडिशन ले रहा हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और ब्लैंक एरिया पे फिर क्लिक कर दिया, वो अपने आप टाइप हो गया, ऑटो टाइप देन मार्क। मैं ऐसे शब्दों को सेलेक्ट करता चल रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया, उसके बाद ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया, अपने आप ही टाइप हो गया और मुझे क्या करना है, बस मार्क। ये सारे शब्द ऐड होते चले जा रहे हैं। उसके बाद अब मैं लेता हूँ डिवाइस का बटन, इसको सेलेक्ट किया, बस सेलेक्ट करना है, सिंपल करना है और क्लिक करना है और वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने किस पे क्लिक किया, मार्क पे, वो ऐड हो गया। चलिए इतने ही शब्दों की डिक्शनरी बना के देखते हैं अब कैसे बनती है। सबसे पहले इस बॉक्स का काम खत्म हो चुका है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और जहाँ पर डिक्शनरी बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ ब्लैंक एरिया पे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेटिंग सिंबल बंद कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की मैंने बता रखी है पहले, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार बटन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार बटन। अगला देखिए, आपको सीधे जाना है रेफरेंस राइबन में। देन यू हैव टू गो इंडेक्स टूल बॉक्स। आपको क्या करना है, फिर क्लिक करना है मार्क एंट्री पे, नहीं आपको क्लिक करना है इंसर्ट इंडेक्स पे। मार्क एंट्री का काम खत्म हो चुका है, फिलहाल आप इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए। आप उसकी भी पॉपअप विंडो देख पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो भी मैं बनाऊंगा या फिर सेटिंग करूंगा वो सारा प्रिंट मेरे को दिखेगा प्रीव्यू में।
दूसरा दिया हुआ है टाइप क्या रहेगा, इंडेंटेड रहेगा या रन इन में रहेगा। इंडेंटेड मतलब पुराना, रन इन माने अपनी जो आपने सेव किया। तो मैंने रन कमांड दी है, उसकी रनिंग दी है। उसके बाद आप डिक्शनरी कितने कॉलम की चाहते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो मिनिमम लेवल होता है 1, देन मैक्सिमम होता है 4। इससे ज़्यादा नहीं बनती डिक्शनरी कॉलम्स की। तो मैं अभी मिनिमम 2 ले लेता हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी जो आपने डाला है। दूसरा आपका फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो मुझे फॉर्मेट जो चाहिए वो यहाँ से चूज़ करेंगे, क्लासिक, फैंसी, मॉडर्न या बुलेटेड। तो फिलहाल वो जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है वो फैंसी लुक अच्छा लगता है डिक्शनरी के लिए। तो मैंने फैंसी लुक अच्छा लग रहा है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आई हैव गो टू क्लिक ऑन ओके बटन। आप ओके करके देखेंगे मेरी वो डिक्शनरी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए ए वाला शब्द एडिशन में आ गया है, बी यानी कि डी वाला शब्द था वो डिवाइस वाला आ गया है, सी वाला आपका कंप्यूटर्स आ गया है, ई वाले से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड एग्जाम्पल एंड एक्सपेंसिव वाले शब्द आ गए हैं। मैं खुद की डिक्शनरी बना सकता हूँ अपने वर्डों की, बट वो किसका बटन यूज़ करूँगा, मैं किस टूल का यूज़ करूँगा, मार्क एंट्री का। आपको इसका टूल सीखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। इसी के अंदर इंसर्ट इंडेक्स के जस्ट नीचे दिया है अपडेट इंडेक्स, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। पहले मैंने मार्क एंट्री पढ़ा दिया, दूसरा इंसर्ट इंडेक्स पढ़ा दिया, तीसरा अपडेट इंडेक्स। देखिए ये कैसे काम करता है। किन्हीं शब्दों को आपको जो शब्द इसमें ऐड करने हैं, मतलब ये शब्द तो आपको दिख रहे हैं जो आपको अभी के कंटेंट में दिख रहे हैं, अब मुझे कुछ शब्द और ऐड करने हैं। अब मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्क एंट्री पे फिलहाल जाएंगे, आप क्लिक कीजिए, मार्क एंट्री का बॉक्स साइड से रख लीजिए और ऊपर जाकर के जो जो शब्द आपको सेलेक्ट करके ऐड करने, जैसे मैं एक लेता हूँ चीपर और मैंने इसको क्लिक किया, ब्लैंक एरिया पे अपने आप टाइप हो जाता है और मैं गया मार्क पे, ये ऐड हो गया। उसके बाद मैंने लिया वैक्यूम, इसको मैंने किया सेलेक्ट, देन मैंने ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने किया मार्क। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं करूँगा बॉक्स को कैंसिल और कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार बटन से अपना फॉर्मेटिंग सिंबल बंद कर दूंगा। उसके बाद आपको अपडेट इंडेक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अपडेट इंडेक्स अभी खुल ही नहीं रहा है तो मैं यूज़ तो दूर की बात है। तो करते कैसे हैं, सबसे पहले जो वर्डिंग आपने बना रखी है डिक्शनरी की उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका अपडेट इंडेक्स ओपन अप हो जाता है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देख पाएंगे, मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, क्लिक किया मैंने और ये शब्द इसमें ऐड हो गए। ध्यान से देखिए, मैंने चीपर वर्ड ऐड किया तो सी में चला गया, मैंने वैक्यूम ऐड किया था तो वी से चला गया। तो बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी, आपको यूज़ करना चाहिए। मार्क एंट्री के अंदर अभी आप पेज नंबर बनाना चाहें तो पेज नंबर भी बना सकते हैं। मुझे चाहिए कि ये शब्द कौन से पेज नंबर से आया है, तो ध्यान से देखिएगा, चीपर जो वर्ड है वो 2 बताया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये चीपर वर्ड दूसरे पेज नंबर पे पड़ा हुआ है। एडिशन का जो शब्द है वो पेज नंबर 1 पे पड़ा हुआ है और एग्जाम्पल का जो शब्द है वो 1 पेज पे पड़ा हुआ है। ऐसे सारे आप देख पा रहे हैं। वैक्यूम का जो वर्ड है वो दूसरे पेज पड़ा हुआ है। अगर आप क्लिक करें उस बटन पे जिस पे जैसे 2 लिखा हुआ है, इसमें कोई लिंक तो जनरेटेड है नहीं जिससे आप इस पे पहुंच पाएँ, बट इसको फाइंड आउट ज़रूर कर सकते हैं। आपको क्लिक करूंगा फाइंड के पास और देन मुझे हाईलाइटेड करना है सबको। और ध्यान से देखिए मेरे जो शब्द थे सबके सब वो हाईलाइटेड फिलहाल हो चुके हैं। आज के टूल में हम लोग सीखने वाले हैं, आपके रेफरेंस के राइबन में आपको दिख रहा होगा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है मार्क सिचुएशन, इसका काम क्या होता है। दूसरा है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, इसका काम क्या होता है। तीसरा होता है अपडेट टेबल, जो अभी हाइड है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए मार्क सिचुएशन, इसका काम क्या है। मैं पहले बता दूं, मार्क सिचुएशन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आपकी कोई टेबल बनानी हो और आपकी कंडीशन ऐसा हो कि आपकी जो टेबल है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा में पड़ी हुई है और आपका वो लिंक जनरेट नहीं करके देता टेबल कभी भी मार्क सिचुएशन के अंदर। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले मैंने एक ये यहाँ पे एमएस वर्ड पे एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है पहले पेज नंबर पे। दूसरे पे मैंने एक चैप्टर का नाम डाला हुआ है। तीसरे पन्ने पे भी मैंने एक चैप्टर और डाला हुआ है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि हम ये दोनों जो चैप्टर हैं उनको हम पहले पेज पे इंडेक्स बनाना चाहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इंडेक्स बनाना सिखाया था आपको, ध्यान होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने इंडेक्स बनाना सीखा था विद लिंक। अब यहाँ सीखेंगे आप टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर। टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या सीखेंगे आप, टेबल में यानी कि इंडेक्स बनाना तो सीखेंगे पर विदाउट लिंक, क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं होता।
देखिए स्टार्टिंग करते हैं कैसे बनता है यहाँ पे इंडेक्स। तो पहले आपको जाना पड़ेगा द डॉक्यूमेंट व्यू पे, क्योंकि बिना सेलेक्ट करे एमएस वर्ड में कोई काम नहीं होता, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन मार्क सिटेशन बटन। कहाँ जाना है आपको? मार्क सिटेशन बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की याद कर लीजिए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। कीबोर्ड से जैसे दबाएंगे ये बॉक्स आपके सामने ओपन अप होगा। ओपन अप होने के बाद आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले पूछ रहा है मार्क सिटेशन में सेलेक्टेड टेस्ट। जो मैंने सेलेक्ट किया तो अपने आप लिख गया, मुझे बस क्या करना चाहिए, मार्क पे क्लिक करना चाहिए। तो मैं मार्क पे क्लिक कर देता हूँ, और मार्क पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये विद फॉर्मेटिंग सिंबल फिर ऑन हो चुका है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसका काम क्या होता है यही बता पाता है आपको कि कौन कौन से शब्द ऑन होने हैं। देखने आपको दिख रहा होगा टीए लिखा हुआ आ रहा है, टीए का दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटी टीए का अर्थ होता है। और देख सकते हैं आप पूरे शब्दों में द डॉक्यूमेंट व्यू देन टेबल ऑफ अथॉरिटी, द डॉक्यूमेंट व्यू बन चुकी है और ये ऐड हो चुका है। अब करना क्या चाहिए अपन को, हमें जाना चाहिए होम में और फॉर्मेटिंग सिंबल ऑफ कर देना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट व्यू तो अभी ख़त्म हो गया, अब हमें दूसरा भी तो ऐड करना है। तो हम गए नीचे वाले चैप्टर के पास, और कौन सा चैप्टर लेना है, द रॉयल फैमिली, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन, वही पुराना है, आपको मार्क सिटेशन में भी इससे पहले बता चुका हूँ, मार्क एंट्री के अंदर ब्लैंक एरिया पे भी क्लिक करोगे तो अभी काम करेगा। ब्लैंक एरिया पे कैसे क्लिक करना है, आपको बस ऊपर की तरफ क्लिक करना है, अपने आप ही ऑलरेडी टाइप हो जाएगा, ये जस्ट बिहेव लाइक अ मैजिक। उसके बाद आपको मार्क करना है, मार्क करने के बाद ये चैप्टर था वो भी देख लीजिए, वो भी ऐड हो चुका है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए ध्यान से। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कैंसिल, क्योंकि अब मेरे वो शब्द ऐड हो चुका है और मैं फॉर्मेटिंग सिंबल भी बंद करूँगा, जैसे आपको पहले बताया वैसे ही आपको डिट्टो करना है। फिर क्या करना चाहिए आपको, दोनों चैप्टर तो ऐड हो गए, आपको पहले पेज पे जाके एमएस वर्ड को बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे अपनी इंडेक्स बनानी है। फिर आपको क्लिक करना है सीधे सीधे रेफरेंस राइबन में, देन यू हैव टू गो ऑन मार्क सिटेशन ऑप्शन इन टूल। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा मार्क सिटेशन, जिसको मैं करा चुका। मार्क सिटेशन से आपके सारे टेबल ऑफ अथॉरिटी बनाने के लिए, यानी कि इंडेक्स बनाने के लिए आपके जो चैप्टर थे वो हम इंसर्ट कर चुके। अगला आपका एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, जिससे आपकी इंडेक्स बनेगी। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते सबसे पहले एक सामने आपके पैनल आता है, पैनल में लिखा होता है सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप जो अब करेंगे वो आपको ऐसे दिखेगा, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। प्रिंट में जो भी मैं करूँगा उसका प्रीव्यू देखना। कैटेगरी, इसमें आपको कैटेगरी हमेशा ऑल रखनी है, क्योंकि सारी कैटेगरी का आप इंडेक्स बना रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे इसको लीडर चेक करने के, तो टैब लीडर आप डॉटेड में ले सकते हैं, आप बिंदी और भी इसकी डॉटेड नीचे बॉटम में कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर सीधी लाइन में चाहते हैं सीधी लाइन में कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से सीधे जो भी चूज़ करनी है वो चूज़ करने का। लीडर के बाद आप सीधे जाएंगे फॉर्मेट में, आप क्लासिक लेंगे तो क्लासिक में आ रहा है। अगर आप यहाँ से क्लासिक की जगह डिग्निटीज़ वाला लेंगे तो डिग्निटीज आ रहा है, फॉर्मल लेंगे तो फॉर्मल आ रहा है, सिंपल लेंगे तो सिंपल आ रहा है। तो जैसा आप देख पाएँ यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। और अभी मैं फ़िलहाल के लिए फॉर्मल टेम्पलेट ले लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे आपकी जो इंडेक्स है वो तैयार हो चुकी है। और जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में पढ़ाया था, वो टेबल ऑफ कंटेंट जैसी ही दिख रही है। बट कंडीशन क्या है, इसमें कोई लिंक नहीं होता, ये विदाउट लिंक होती है। आप क्लिक कीजिए, ये ब्लैकआउट होगा जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया है। पर इसमें कंट्रोल अगर दबाए रखें कीबोर्ड से, क्योंकि लिंक को उसी ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आप क्लिक करें माउस से, कुछ नहीं होने वाला। क्लिक करेंगे, कोई लिंक नहीं है जो आपको वहीं पहुँचा दे जहाँ ये चैप्टर है। तो ये एक चीज़ समझ में आई जो मार्क सिटेशन करता है। दूसरा मैं आप टॉपिक समझाता हूँ, इसी के अंदर जो टॉपिक छिपा हुआ है उसके लिए मैं दूसरा एमएस वर्ड यूज़ करने जाऊँगा। जस्ट बगल में एक एमएस वर्ड एक और ले रखा है मैंने, इसमें मैं समझा दूँ मार्क सिटेशन का दूसरा तरीके से क्या यूज़ करना चाहते हैं हम लोग। पहला पेज हम पे खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। हमारे पास कुछ एक गुड्स हैं जिसे हम माल बोल सकते हैं, थिंग बोल सकते हैं। अब करना क्या है, ये जो एलईडी फॉक्सिन की है, जेब्रोनिक का कीबोर्ड है, सैमसंग की मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, एचपी का आपका कीबोर्ड है, डेल का कीबोर्ड है, या फिर लैपटॉप है, जो भी है इनके प्रोडक्ट आपको इनके ग्रुप वाइज डालने हैं। जैसे हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो आपका मार्क सिटेशन करके देता है। उसको भी मैं समझाता हूँ नए तरीके से कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे मार्क सिटेशन के पास, इसको ओपन अप करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से आपको ये बॉक्स देगा निकाल के, जो बॉक्स हमारे बहुत काम का है। सबसे पहले हमें वो वर्ड लेना पड़ेगा जिसको मैं सेलेक्ट करके पहले ऐड तो करना पड़ेगा। ऐड के बिना तो मानेगा नहीं एमएस वर्ड। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए। मैं नीचे आ रहा हूँ,
अब देखिए ध्यान से मैं इसको बगल में रख लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। मैं सबसे पहले लिया फॉक्सिन का वर्ड, फॉक्सिन के वर्ड को सेलेक्ट किया। देन मैंने क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करना है, बस ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ फॉक्सिन लिखा हुआ है और जस्ट नीचे देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी। क्या लिखा है, कैटेगरी। इसको समझिए, उसमें पूछ रहा है वो केसेस, तो यहाँ केसेस में तो नहीं डालना मुझे, फॉक्सिन तो एक एलईडी होती है तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, कैटेगरी डालनी पड़ेगी। तो कैटेगरी बनती कहाँ से, ये कैटेगरी तो अपनी खुद की दे रहा है, रूल्स, अथॉरिटीज़, टेस्टीज, रेगुलेशंस, तो मुझे नहीं लेनी। अब मुझे अपनी कैटेगरी डालनी है तो मैं कहाँ से लूँ, मुझे एक बटन मिलता है कैटेगरी का, यहाँ क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जो सारे नाम दिए ना, आप इसमें से चेंजेस कर सकते हैं, उस नाम को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी कैटेगरी से। चलिए मैं करके दिखाता हूँ एक। जैसे यहाँ पे केसेस में बटन है, क्लिक किया मैंने, रिप्लेस विद में गया, मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैंने यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एलईडी, तो मैंने डाल दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके नो रिप्लेस का बटन, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे जिससे आपका वो वर्ड रिप्लेस हो जाए आपस में। तो देखिए आपका केसेस हट जाएगा और आपका एलईडी यहाँ पे लग जाएगा। एक मैजिक ट्रिक होने वाली है अभी। उसके बाद हम लोग लेंगे, अब जेब्रोनिक की बारी है, तो जेब्रोनिक एक क्या होती है, ये भी एलईडी होती है, तो एलईडी के ग्रुप में चली जाएगी। दूसरा ग्रुप बनेगा सैमसंग जो मोबाइल है, और अगला नोकिया वो भी मोबाइल है, तो एक नया ग्रुप बनाना चाहिए। चलो एक लेते हैं, ये नीचे खाली पड़ा हुआ है 8, 9, 10, ये ले लेते हैं और इसको करते हैं रिप्लेस। और मैं ले लेता हूँ मोबाइल होता है तो कैप्स लॉक ऑन, देन मोबाइल का ग्रुप बनाते हैं जल्दी से, मोबाइल, देन रिप्लेस। अब यहाँ रिप्लेस हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़। और उसके बाद सैमसंग नोकिया के बाद जस्ट लिखा हुआ है HP डेल, इसका लैपटॉप मान लेते हैं और 9 पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बस लैपटॉप, देन लैपटॉप्स लिख दे के रिप्लेस। अब यहाँ पे जो बचा आखिरी का है वो आईफोन, फिर वो आईफोन का मोबाइल हो चुका है ऑलरेडी, मतलब 2 ग्रुप बन गए मेरे। फॉक्सिन जेब्रोनिक की आपकी एलईडी थी और दूसरा आपको बना सैमसंग नोकिया का मोबाइल और HP डेल के लैपटॉप्स। अब मुझे क्या करना है, ओके करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट होगी। कैटेगरी में मेरा जो एलईडी अपने आप आ गया है, वरना अगर आपको चूज़ करना है तो चूज़ कर सकते हो आप कैटेगरी, कोई भी एलईडी के जस्ट नीचे जाएंगे आपको कैटेगरी दिखेंगी, यहाँ पे दिख रही है ना सारी कैटेगरी, मोबाइल येरा, लैपटॉप येरा। तो आपको क्या लेना चाहिए, जो कैटेगरी आपकी आती है, जैसे फॉक्सिन तो एलईडी में आती है, तो आपने उसको क्या करना है, बस मार्क, और इसका ये वर्ड मार्क हो जाएगा। देन आफ्टर सेलेक्ट सेकेंड वर्ड इज जेब्रोनिक, तो जेब्रोनिक सेलेक्ट करता हूँ मैं और क्लिक करने के बाद मैं मार्क सिटेशन पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करता हूँ। अब ये जेब्रोनिक क्या है, ये भी आपकी एलईडी है, तो मैंने किस डाल दिया इसको ग्रुप में, एलईडी में, देन मार्क। उसके बाद किसकी बारी आएगी, अब सैमसंग की, तो सैमसंग को सेलेक्ट करता हूँ, ये किया मैंने सैमसंग को सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सैमसंग के जस्ट नीचे क्या लिखा है, एलईडी, पर ये एलईडी नहीं है, दैट मीन्स मोबाइल, तो आपको मोबाइल डालना है। सर्च आउट योर ग्रुप या कैटेगरी, देन चूज वन, मोबाइल्स ले लिया मैंने, मोबाइल्स में आता है कैटेगरी में, आपने क्या किया, इसको मार्क। उसके बाद आपको बारी आती है नोकिया की, नोकिया को सेलेक्ट कीजिए। नोकिया के बाद क्लिक किया मैंने ब्लैंक एरिया पे और ध्यान से देखिए इसने फिर मोबाइल ही लिया, तो अच्छा है ये मोबाइल ही है मेरा, देन मार्क। उसके बाद मेरे को HP की बारी लेना है, HP एक लैपटॉप कैटेगरी में आता है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंजेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, लैपटॉप, और लैपटॉप यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है और मार्क किया। उसके बाद फिर डेल की बारी आती है, ध्यान से देखिए यहाँ से सारे शब्द ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी कि वो ऐड होते जा रहे हैं। जब भी कोई वर्ड MS वर्ड में मार्क सिटेशन के अंदर ऐड होता है या स्मार्ट एंट्री में ऐड होता है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता आता है, क्योंकि वो अब ऐड हो चुका है। अब बारी आती है डेल की, तो हम डेल ले लेते हैं क्योंकि डेल भी क्या है आपका एक लैपटॉप, तो क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद एक लैपटॉप पे यहाँ पे क्लिक, अपने आप ले चुका है और मार्क। अब बारी सबसे लास्ट में रह गई आईफोन, जो आईफोन आपका क्या रह गया, आईफोन क्या है, मोबाइल, तो आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट चूज वन ऑन द कैटेगरी मोबाइल्स, देन क्लिक ऑन मार्क। सिंपल इज दैट, आपके सारे जो वर्ड थे, आपके जो प्रोडक्ट थे, सबके सब ग्रुप में जा चुके हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, प्रेस क्लोज बटन, देन आपको ये सारे वर्ड दिख रहे होंगे, सब ऐड हो चुके हैं। आपको फॉर्मेटिंग सिंबल की शॉर्टकट की भी याद होगी, Ctrl+Shift+Start साइन, जिससे ये बंद हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिया। अब मैं सीधे सीधे मुंह उठा कर कहाँ जाऊँगा, पहले पन्ने पे, और क्लिक करके MS वर्ड को बताऊँगा कि मुझे यहाँ सारे के सारे ग्रुप चाहिए अपने के अपने, जो मुझे चाहिए। अगर मैं मांगता हूँ whenever I want to just मोबाइल नेम, तो मोबाइल के नेम चाहिए तो मोबाइल नेम मांगता है। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, मैजिक ट्रिक में मोबाइल के नेम जानते हैं कहाँ से मिलते हैं। आपको सीधे जाना है इंसर्ट टेबल में, क्योंकि मार्क सिटेशन का काम खत्म हो गया। इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए जी। उसके बाद आपको वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो मैंने पलार दिया है पहले। उसके बाद प्रीव्यू के जस्ट बगल में देखिए कैटेगरी, कैटेगरी में आपकी कैटेगरी होगी मोबाइल्स की। आपने क्या मांगा, सिर्फ मोबाइल्स, और मोबाइल के बाद आपको लेवल ऑफ टेबल लीटर चेक कर लीजिए, जो भी आपको पुराना बताया गया, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा है आपने। और यहाँ से कोई फॉर्मेट ले लीजिए। लेने के बाद आपको सीधे कहाँ जाना है, ओके बटन, और ध्यान से देखिए आपके मोबाइल आपके हाथ में है। वो
ये इंडेक्स नहीं है गुरु, ये तो आपके मोबाइल से और इसी को आपको यूज़ करना है। मोबाइल के आपके आइटम दिख रहे हैं, मोबाइल की जो वर्ड है मतलब वो प्रोडक्ट वो दूसरे पन्ने पर डला हुआ है और वो आपको दिख रहा है और कैटेगरीज वाला दिख रहा है। अगर देखा जाए कि मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, उनको हटाता हूँ और इंसर्ट टेबल पर जाता हूँ वापस और इंसर्ट टेबल अथॉरिटी पे क्लिक करता हूँ। मैं कैटेगरी देता हूँ ऑल, सारी कैटेगरी दे दे भाई, मुझे सारी कैटेगरी दे दे। और मैंने लीडर दे दिए रोटेट फॉर्मेट में, फॉर्मेट दे दिया इस बार क्लासिक, नो अच्छा नहीं है, डिग्निटीज दे दिया, नो सैम्पल, सिंपल सिंपल सिंपल, फॉर्मल ले देते हैं चलो, और देन प्रेस ओके। वाओ, एलईडी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, और क्या चाहिए बॉस, यही तो था। और ये आपका 3 जो ग्रुप थे वो बन चुके हैं और ग्रुप के नाम भी ऊपर आ रहे हैं और ग्रुप बहुत अच्छी कैटेगरी में प्रेजेंट हो रहे हैं। आप इनको डिज़ाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से। और अगला एक है अपडेट टेबल, मैंने इसको पढ़ा दिया ऑलरेडी, पहले पुरानी वीडियो में देख सकते हैं आप अपडेट कैसे करते हैं।